ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलो उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलो उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खतरनाक भाई के साथ में। और आफ्टर 1 AM कृष्णा भाई के साथ में पहुंचे हैं हम लोग अपने क्षेत्र के एक गांव में, जहां काफ़ी टाइम पहले आम के पेड़ में एक नवयुवक ने सुसाइड करी थी, उसने फांसी खाई थी। और ये हमारे गांव के ही चाचा हैं जो ये तालाब के पास में सोया करते हैं। तो चाचा, थोड़ा सा बताना क्या हुआ था। लड़का तो यार सही था, लेकिन उसे पता नहीं फांसी लगाई गई थी वो शायद, या अपनी मर्जी से ख़त्म हुआ था। इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ फिलहाल। हाँ, ये है कि लड़का यहाँ पर लटका हुआ हम लोगों ने देखा, लेकिन परेशान नहीं किया अभी आज तक हम लोगों को किसी को भी। लेकिन कभी कभार उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा कोई कुछ कहता है यहाँ पे क्या? जी अभी तो हमें तो विश्वास ही नहीं कि परेशान नहीं कर रहा है सर। बस हम लोगों को किसी को परेशान नहीं किया। आत्मा तो भटकेगी बेचारे की। अच्छा जी हाँ, अभी तो परेशान नहीं किया किसी को। चलो देखते हैं फिर। जी यार, कृष्णा भाई, बिल्कुल किस लोकेशन पे क्या है ऐसा? क्या है ऐसा तो लोग बताते हैं। चलो बताते हैं। वो पेड़ कहाँ पर होगा? ये सारी यही कर सकते उस पेड़ के नीचे, और ये जो पेड़ है जस्ट यहीं पे ही उन्होंने अपनी फांसी खाई थी। और डेड बॉडी गांव के लोगों को उनकी डेड बॉडी सुबह को देखने को मिली थी। और देखते हैं हम अपने सारे इक्विपमेंट से क्या आज भी उनकी मौजूदगी है यहाँ पे। क्योंकि लोग कहते हैं, या गांव वाले पीछे खड़े हैं, वो सामने आना नहीं चाह रहे हैं किसी रीजन से। वो कहते हैं कि यहाँ पर आज भी बहुत लोगों को चीज़ लगी है। जैसे कि भैया ने बताया, एक भाभी है कोई, उन पर कोई दिक्कत आई थी। नाम नहीं लूँगा कि बहुत सारी बातें होती हैं। तो खैर, हमें अपना इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करनी है और देखना है कि कोई यहाँ पर अब भी मौजूद है, जैसे कि लोग बताते हैं। तो सेंसर रख दिया है। ये क्या करें? ये कहाँ पे रखते हैं? रखते हैं। एक वहाँ पे रख दो किसी में। सेंसर कहाँ है वाला? ऑन है दो। ये कैसे जैसे कोई आएगा तो चल जाएगा। ऑन कर दिया है। 1 मीटर और आपके बैग में होगा भैया। एक्सप्लोड लोकेशन यही है ना दादा? तो इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं। हिमांशु को देखा था, एक सेंसर PI सेंसर वहाँ रखा हुआ है, सामने मोशन सेंसर रखा हुआ है, सामने केटोमीटर है, सामने ग्रॉस मीटर है, सामने केटोमीटर है, और एक सेंसर उस तरफ को मुँह करके लगा हुआ है। तो पेड़ के बराबर की जितनी भी लोकेशन थी वो हमने कवर कर ली है। और सारी लोकेशन कवर करने के बाद में अब देखते हैं मित्रों कि पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कोई यहाँ पर है मौजूद, जैसा कि गांव वाले बताते हैं। कुछों का कहना है कि आपने उनको परेशान नहीं किया, और कुछों का कहना है कि आपने उनको परेशान किया, किसी परिवार के सदस्य को परेशान किया। तो अगर कोई ऐसी यहाँ पर शक्ति, ताकत, आत्मा मौजूद है जो कि मुझे सुन रही है, तो वो मेरे सामने रखे मीटर के पास आ सकती है और मुझे अपने होने का एहसास करा सकती है। देखिए, मैं बता दूं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ, आपके बारे में जानने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये जगह भी आपकी है जैसा कि मैंने सुना। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ये मेरे सामने रखे किसी भी मीटर के सामने आ सकते हैं। अगर आप इन मीटर को छुएंगे या इनके पास से भी गुजरेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पर हैं। उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करने की कोशिश करूँगा। पहले आप
इन मीटरों को छूइए। हो सकता है कि कोई आपकी एक ऐसी अधूरी बात रह गई हो जो आप किसी से शेयर ना कर पा रहे हो, बिल्कुल वो भी हम आपकी बात शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, सुनेंगे। पहले आप अपनी एक मौजूदगी का हमें एक एहसास कराइए कि हाँ आज भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या भैया नाम क्या था उनका? ये मोहन सिंह। मोहन सिंह। तो मोहन सिंह जी आप यहाँ पर हैं, क्या उम्र रही होगी जब मरे वो? 20-22 में हुआ। 20-22 साल की उम्र। मोहन भाई आप यहाँ पर हैं अगर, तो आप देखिए, मैं आपका नाम जानता हूँ और मैं आगे भी आपके बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बात जो आप करना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आत्महत्या जैसा काम कोई ऐसे ही अपने शौक़ पे नहीं करता, किसी मजबूरी में करता है। क्या थी आपकी वो मजबूरी जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? क्या आप मेरे साथ अपनी बातों को साझा करेंगे? क्या आप मुझे इस लायक समझते हैं कि आप में से अपनी बातों को साझा करें या मुझे अपने बारे में बताएं? या अगर आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे चले जाऊं, तो आप फिर भी मुझे कोई एक इशारा दीजिए, कोई भी एक इशारा दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ पे हैं। मोहन जी, इस पेड़ में आपका शरीर लटका हुआ होगा, तो क्या आप इस पेड़ में कुछ हासिल कर सकते हैं? आम गिरे होंगे। आम गिरा होगा। क्या आप इस पेड़ में कुछ हलचल कर सकते हैं मोहन जी? आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें। क्या आज भी अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मोशन सेंसर या एमएफ मीटर के सामने आ सकते हैं। हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, बस आपकी एक मौजूदगी का एक एहसास करने के लिए आए थे। ये मीटर में दिखा दे। मीटर की तरफ दिखाना। मीटर प्रॉपर हमारे लगे हुए हैं। हाँ, और वर्किंग भी है प्रॉपर। चल रहा है ये, और दिखा भी दूँ आपको। अब हुआ हमारा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है मोहन जी। देखिए, हम जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं और आप हमारे सामने क्यों नहीं आना चाहते। क्या आप अपने को कोई खतरा महसूस कर रहे हैं हमसे? पूरा कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। हाँ, चल रहा है। वो भी चल रहा है। 3 बजेगी तो लोग उठ जाएंगे। प्रॉपर चल रहा है। फिल्टर प्रॉपर वर्किंग है। मोहन जी, जैसे मैंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, क्या आप भी हमें करा सकते हैं यहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास? देखिए, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। अभी भी
अगर आप यहाँ पे नहीं हैं या आप यहाँ पे हैं, मैं फिर बोलूँगा ये आपकी जगह है, आपकी ज़मीन है, आपका पेड़ है, और ये आपके लिए बहुत मामूली सी बात होगी कि आप हमें यहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास करा दें। आप ये मेरे सामने रखे काले मीटर के पास भी आ सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे हैं या नहीं। या आप मेरे सामने रखे उस लाल मीटर के आगे आ सकते हैं, या मेरे आप उसके सामने रखे सेंसर के आगे आ सकते हैं। अगर आप उसके आगे से जाएंगे तो वहाँ लाइट जलेगी जो मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास कराएगी। या आप इन सब को छोड़ के कुछ ऐसी हरकत, एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा करिए। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप ऐसा जो अपने तरीके से कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, जिससे हमें सिर्फ ये पता लग पाए कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। अगर आप हमें यहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं तो हम ऐसे चले जाएंगे। कृष्णा भाई, हाँ जी, एक काम कर देना। सही। एक्चुअल क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आना चाहती, अपनी मौजूदगी का एहसास। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि उसमें उतनी सख्ती ना हो, सही ना हो, सही बात। तो एक बार हम लोग माइक्रो ऐप से हाँ, यूज़ करके देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या पता कोई नहीं। आम गिरा, देखा कैसे गिरा है अचानक से? हाँ तो आम बंदे ने साफ एक संकेत भी दिए हैं। हाँ, हाँ, एक आम गिरा है। और आम उठाना हो? अभी तक यहाँ कोई भी हलचल नहीं थी। अगर आम गिरने वाला हो तो पहले भी गिर जाता, और अभी ये आम गिरा हुआ है। और आम वैसे तो पका हुआ है, पर इस समय आम का गिरना, जब हवा हम नहीं चल कोई रही। चीज़ पूछ रहे हैं उस समय ऐसी हलचल होना ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर ये आम आपने गिराया है तो मैं आपका सारा समझ गया हूँ कि आप यहाँ पर हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, आपने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास यहाँ पर करा दिया है, तो क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने बारे में मुझे बताना चाहते हैं, तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने उनसे बोला था कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई हलचल या हरकत कर सकते हैं तो करिए। तो एक आम गिरा है। आम गिरने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पर इस समय क्वेश्चन के बाद ऐसी हरकत होना, इसको हम कहीं ना कहीं चीज़ से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई हलचल नहीं थी और हमने उनसे बोला कि ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने आम गिरा है। इस पेड़ में आम भी नहीं हो रहे हो तो? आम भी नहीं है, और एक दो ही आम है, वो भी। हाँ, ये भी है ना, आम भी नहीं है। देखो इस पेड़ में ये आम कहाँ से गिरा? पूरा देखो, इस पेड़ में आम है ही नहीं। आम है, थोड़ा है। है ऊपर, ये वाला टहना, ये पीछे वाला कुछ है। चलो इससे तो देखो। माइक्रोफोन के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ये आम अभी आपने गिराया? क्या ये आम अभी आपकी वजह से गिरा? क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? नो। हम आपका नाम जानते हैं, मोहन बताया ना? मोहन। क्या आप मोहन जी हैं? क्या आप मोहन जी हैं?
हाँ बात करें। क्या आज भी आप इस जगह पे मौजूद हैं? देखिए, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। क्या आज भी आप इस जगह पे मौजूद हो? क्या आज भी आप इस जगह पे मौजूद हैं? हूँ। क्या आपने अंकल ना खाना भाई, हाँ एक बार ये हमारे जो गाँव वाले उनके साथ है, वो तो उनको जानते ही होंगे, एक बार आप बात करने की कोशिश करो, क्या पता आपको वजह से रिप्लाई मिल जाए। आप ही करो। नहीं नहीं, मतलब आप तो उनको जानते होंगे ना, जी तो क्या पता हमसे बात करना नहीं चाहते हो, हमें अनजान समझ के। एक बार आप नहीं, भी नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कोशिश करके, क्या पता आपके कहने पे आ जाएं वो। ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो मतलब हो सकता है कि रिप्लाई मिल जाए हमें वो, क्योंकि देखिए आत्मा का क्या सोचना है उसके बारे में सिर्फ वही जानती है ना। एक कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या पता ऐसा हो जाए। तो एक बार आप बात करने नहीं खतरनाक भाई, एक बार इनसे बात करवाते हैं। सामने क्वेश्चन, यहाँ पर आइए, आप यहाँ बैठिए और इन मीटरों को देख के करिए। घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आप इन मीटरों को देख के बोलिए कि कोई है यहाँ पर, क्योंकि आप इनको जानते हैं। कुछ भी ऐसे सवाल यहाँ पर भाई, सवाल मोहन भाई आप यहीं पर हो या कहीं चले गए शांति जगह में? ये लोग आए हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं आपके विषय में, छानबीन करके ये मतलब जो भी आपकी सच्चाई अच्छाई ये सब सामने आ जाएगी। आपको कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, मतलब ऐसे आप आओगे बताओगे तो आपकी कहानी बन सकती है। तो ये लोग सच्चाई सामने आ जाएगी, मतलब दुनिया भी देख सकती है आपकी सच्चाई। अगर आप हो तो यहाँ आओ, इनसे बातें करो। और इशारा तो मिल गया था, आप यहीं पर हो। आप तो जानते होंगे ना इनको। आज जब ये मरे आपने इनको देखा, इनकी बॉडी को? जी हाँ, लटकी हुई तो मिली। अच्छा हो 1 महीने 2 महीने तक ये रास्ते से नहीं निकला। अच्छा फिर उस टाइम यही समय था बरसात का। अच्छा तो बाग तो अंधेरा हो जाता है, यहाँ तो लाइट फैट है बहुत ही नॉर्मली है। हाँ। अब गांव ये तो अब घर बने हैं, यहाँ तो घर भी नहीं था। इस रोड में तो निकलना बहुत कठिन है 9-10 बजे के बाद में। अच्छा ये साफ सफाई तो अभी हुई है 15-20 साल से, नहीं तो आप नीचे तक नहीं जा सकते थे। हाँ, जल्दी। मतलब पहले जंगल होगा। पूरा ही जंगल था, यहाँ से दूसरे गांव तक पहुँचते पहुँचते हवा सरक जाती है। अच्छा, जी हाँ। अब जैसे कि वो भाई ने बताया कि उनकी चाची को कुछ लगा था, या फिर होता है कि आदमी डरता भी है, डरता भी तो है। तो लाइट में बोले भाई डर उनको लगता नहीं सही है, तो आपका कहना भी सही है। नहीं वैसे तो फिलहाल तो इतना परेशान किसी को नहीं किया भी होगा। अब वो जो भैया बोल रहे हैं कि मेरी चाची दौड़ गई थी, बोलते रहते हो कि उनको लग गया करके। अब ऐसा है ना, आदमी का डर भी कोई चीज़ होता आत्मा है। तो बहुत है इस बाग में, नो टेंशन। आत्मा तो बहुत सारी है यहाँ पर, ऐसी ऐसी आत्मा है। ये वाली बाग है, ये बाग है। यहाँ पर बीच में ये 2 भाइयों की बाग है। तो यहाँ पर बीच में मेड़ है। यहाँ पर अब मेड़ में आप लेट नहीं सकते हो, वो मेड़ पे। अच्छा, हाँ, वो लेटे हुए मेड़ पे तभी वो दबा देगा। जी यहाँ पर बाघ खतरनाक आदमी है। अच्छा, उस मेड़ में कोई नहीं लेटता। अगर वहाँ पर लेटोगे आप तो तुरंत दबा देगा कतई। अभी जाके तुम लेट जाओ मेड़ में, वो अभी आ जाओ। ये वाला वो जल्दी ट्राई करोगे आप हाँ हाँ ट्राई कर लेंगे, इनके फेस में लाइट बनना? तो ट्राई कर लेंगे। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर एक कोई मेड़ है और मेड़ में कोई लेटता है तो उसको वो चीज़ दबा देती है। जी हाँ। तो करते हैं ऐसा एक प्रयास हाँ। कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हमें भी दबाएगा। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, तो कोशिश करते हैं। एक बार एक नई चीज़ मिली है कि मेड़ पे लेटने पे वो चीज़ दबा देती है। आपने सुना है या फिर आपने देखी है ऐसी चीज़ बता नहीं रहे हैं? नहीं, ये बात सत्य है।
सत्य बात है। क्या लेटी भी है। तो आप कोई मेड़ दिखा रहे हैं? हमने आप झेला है, हाँ। आप मुझे वो मेड़ दिखा सकते हैं कहाँ पर है? जी हाँ, यही बात। चलिए आइए मेड़ देखते हैं। ये डिवाइस भी लगा हो लेंगे सकता आप। है कि समय के साथ में ना, हाँ। इस वीडियो को भी पहले यहाँ पे थोड़ा सा वो करते हैं। हो सकता है कि समय के साथ में मुक्ति भी मिल जाती है। हाँ हो सकता है कि समय हाँ, का मुक्ति क्योंकि धाम हर एक में। चीज़ का समय होता है। जी हाँ, मुक्ति क्योंकि भी भगवान है। ने हर चीज़ का समय निर्धारित किया है। जब जी तक हाँ। जब हम पैदा अपने कहने पर नहीं होते हैं तो हम जाएंगे भी अपने कहने पर नहीं। नहीं। क्योंकि अलग अलग रास्ते होते हैं, जी, अलग अलग दरवाजे मार्ग होते हैं हैं। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जी, जाने को। जो कि अब हम हिंदू हैं तो हम अपने धर्म के हिसाब सोचेंगे, जी। अगला आदमी उस हिसाब से सोचता है। उस हिसाब। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब जब तक भगवान नहीं चाहते हम इस धरती से, चाहे हम या हमारा शरीर या हमारी आत्मा नहीं हिल सकती। जी तो जो जैसा कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो बात सच है, वाकई नहीं हिलता है। नहीं है। तो जैसा कि अब इस लोकेशन से हम लोग उधर को जा रहे हैं थोड़ा सा आगे को, और उस लोकेशन को कवर करके देखते हैं। जैसा कि हमारे चाचा बता रहे हैं गांव के कि वहाँ पे मेड़ है, दो भाइयों की जगह है, और उस जगह पे कोई नहीं लेट पाता, या फिर उस जगह पे कोई आ नहीं पाता है रात में। तो वो पहले हम जगह- लोग ये अपने सारे कमेंट वहाँ पे लगाएंगे, हाँ, फिर वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे उस जगह को लगाते हैं cover और देखते हैं। खुद वहाँ पे लेट के दिखाएंगे। आओ। तो मेड़ पे पहुंच गए हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इस मेड़ पे जो लेटता है उसको वो चीज़ दबा देती है, गला उसका। तो आज बलि का बकरा बनेगा हिमांशु। हिमांशु हाँ चल भाई ठीक है। बलि का बकरा बन जा। अंकल कहाँ पे कहाँ होता पर? है वो वो लेटो। बूथ? यहाँ पे लेट यही नहीं, यहाँ पे नहीं इस लेट मेड़ पे सकते लेट ना? जाना है हिमांशु, मेरी यही है। इस मेड़ पे लेट जाना है। ये समय के साथ साथ में आज आप कह रहे होंगे मित्रों, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये मेड़ नहीं है, बट ऐसा दिख रहा है। बट ये दो भाइयों का एक बाग था, बाग था। आम का बाग, जो समय के हिसाब से जुटता भी है, बट आधा भाग उधर है और आधा भाग इधर इधर है जी अंकल पे ले। जैसा कि अंकल ये कहाँ पर है मेड़ो? मेरी है। ये मेड़ है आधा ना? भाग इधर है, आधा भाग ये इधर मेड़ है। तो मतलब क्या है कहानी कि यहाँ पर जो कोई लेटता है तो उसको क्या दबा देती है? जी वो हाँ, ये आत्मा दबा देती आत्मा दबा देती है। सबके सामने या अकेले? है। नहीं तुम अकेले ले लो चाहे दोपहर में लेटो, ये बल्कि दोपहर में ज़्यादा खबर करती है। अगर मैं यहाँ पे लेटता हूँ तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि सब लोग, बहुत लोग हैं, हम 3-4 लोग हैं तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये दोपहर दिन में तो, और इसमें दिन में तो ये दबा देती है। चल हिमांशु लेट नाइट जाओ। में तो जाने क्या है, लेकिन जब दिन में कोई नहीं लेटता है तो ये- बाग में हम लोग नहीं लेटते। यहाँ पे थोड़ा साफ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे तो एक प्रैक्टिकल है। चूज कर रहा हूँ मैं, ये जगह साफ है तो ये प्रैक्टिकल है जैसे कि बताया भाई साहब ने। मौसम तो उसी को चल तो हमारे पास लेके हम हिमांशु को लेटा रहे हैं यहाँ पे। हिमांशु मैं लेट सकता था क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हिमांशु वैसे कपड़ों में आ रखा है, हिमांशु लेट रहा है। कपड़े धो देंगे। और कुछ होगा और भी नहीं, देखते हिमांशु अपना हैं खेलता है। हिमांशु भाई के पास में। हाँ हिमांशु हिमांशु भाई घबराने वाली बात नहीं है, डना भाई भाई ठीक है दादा लेट जा भाई। लेट जा। लाइट लेट जा लेट हिमांशु। तो हिमांशु लोट लेट सो जा। गया यहाँ पे। हट जाओ ऐसा हट जाओ। और मैं चाहूंगा इस जगह पे हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए लाइट अपनी क्लोज करते हैं हाँ, इसको छोड़ दें और एब्जॉर्ब करके देखते हैं इतनी तो बात ही नहीं हुई थी यार। चलो कि इस जगह पे कोई चीज महसूस कोई है। यार होती इतनी बात है या नहीं हुई नहीं? थी यार। अरे हिमांशु हम तो सही हैं है। तुम्हारे साथ में। अरे नहीं, हिमांशु कोई गला पकड़ेगा तो बताना भाई। हाँ? कोई गला पकड़ेगा तो बताना। भाई लाइट बंद करके चलो हिमांशु ये प्रॉपर लेटा हुआ है एज इट इज़। अब हम लाइट थोड़ा बंद कर रहे हैं देखो, और वो लेटा ही हुआ है। और लाइट हम थोड़ा और कम कर देते हैं क्योंकि भाई साहब ने ऐसी हमें बात बताई तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ा। लाइट बंद करके थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। कोई यहाँ पर ऐसा है जो कि मेड़ में लेटे हुए इंसान का गला दबाता है? तो हमने ऐसी हिम्मत करी कि हम आप दोनों भाइयों के बीच की जो मेड़ है उसमें हम लेटे हुए हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप मेरे बंदे का गला दबा सकते हैं तो दबा के दिखाइए, या अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। कराइए। ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर या किसी भी चीज़ की। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मांसू लेटा हुआ देखो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा आदमी या ऐसी कोई आत्मा जो मेरे बंदे का गला दबा सकती है या उसका ऐसा कुछ फील करा सकती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपकी मेड़ पे लेटने से आप उसका गला दबाते हैं, तो आप ऐसा करके दिखाइए अगर आप वाकई यहाँ पर हैं तो। जो कि मेरा बंदा यहाँ पर लेटा हुआ है ये, और आपकी मेड़ है ये, आपकी जगह है ये, आपका घर है ये, या फिर आप
उसका गला ना दबाते हुए मेरे सामने ये मीटर रखे हुए हैं। यहाँ ला भाई, इन मीटरों के आगे आके दिखाइए। अगर आप इन मीटरों में कहीं भी आएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप यहाँ पर हैं, आपकी मौजूदगी मुझे एहसास हो जाएगी, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा कोई आपको चेतावनी देने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ जैसा कि मुझसे कहा गया, जैसा कि मैंने सुना, उसी रूप में मैं एक ये काम कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप इसका गला दबाने का प्रयास कर सकते हैं? हिमांशु सही है ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सब चीज़ करो, जो जो सुना है सब करो। कोई भी किसी भी तरीके से हमसे ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं करा, क्योंकि आज अंकल हमारे साथ हैं जिन्होंने हमसे ऐसा बोला, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। वो मीटर क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? अपनी मेड़ में सोए हुए किसी इंसान को देख रहा है। तो वो मेरे सामने आए, और मुझे एहसास कराए कि वो यहाँ पर है। क्या ये अफवाह है? क्या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए करा गया किसी के द्वारा प्रयास है? क्या ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है? क्या आपको बदनाम किया जा रहा है किसी स्वार्थ के कारण? क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि कोई भी आत्मा किसी को ऐसे ही ना कोई परेशान करती है, ना ही कोई हानि पहुँचाती है। कृष्णा भाई, माइक्रो ऐप से एक बार कोशिश करो। माइक्रो वहाँ से उठ जा मेरे भाई, उठ जाए यार, कोई फ़ायदा नहीं है, उठ जाओ उठ जाओ। लाइट बुझा के हमने इतनी देर बेचारे को लेटा दिया यार। और हिमांशु को तो नींद भी आ गई थी पूरी, देखिए और मिल जाता नींद आ जाती। सो जाता ना। तो भाई साहब देखिए, आपके सामने हमने भाई को लेटाया, तो ऐसा तो कुछ आप भी देख रहे हैं, कुछ ऐसा लगा तो नहीं जैसा कि आपने कहा? ये काफ़ी समय पहले की बात है यार भाई, ये तो ख़त्म ही हो गया समझो। इस हिसाब से हमें भी ये आत्मा यहाँ पर नहीं लग रही कि ये आत्मा यहाँ पर है, ये आत्मा चली गई है। ये पहले, हाँ, ये 20-25 साल पहले ऐसा था यहाँ पर कि मतलब इस मेड़ में कोई नहीं लेट सकता था। अच्छा, जो भी हाँ, वही लेटता मैं कह था रहा हूँ ना, हर चीज़ का समय होता है। जी हाँ, समय होने के बाद वो चीज़ यहाँ नहीं रुक सकती। जी राइट, जब ले उसका समय, जब ले वहाँ तक वो रहेगी, उसके बाद आत्मा नहीं रहती। बिल्कुल, आप सही कह रहे क्योंकि उसको एक नया जीवन, एक नया शरीर मिल हैं। जाता जी है। हाँ, तो निकल जाते हैं। इसी के साथ फिर ले तो दोस्तों, सारी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, एक पूरा प्रयास करने के बाद में, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया था कि ऐसा ऐसा अभी होता है, तो हमने वो सब चीज़ करी। और ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें, ना अपने आप में सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें। इसी के और साथ इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।